जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कैसे होता है, विस्थापन का और कोई नाम होता है तो विस्थापन का एक और नाम होता है, उसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का दूसरा नाम अगर इंग्लिश में जाने तो इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आप इनके बारे में जानें। कह रहा है अगर इसका परिभाषा जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे तो डिफिनेशन होता है जब कोई तत्व किसी तत्व के विलयन के साथ, जब कोई तत्व किसी तत्व के विलयन के साथ मिलने के बाद ये जो नया वाला तत्व उस तत्व के विलयन के साथ जब मिलाया जाता है तो पुराने वाला जो तत्व को रिप्लेस कर देता है, हटा करके जो नए वाला तत्व है उसके स्थान पर ग्रहण कर लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे है, हम आपका आयरन लिए हैं। आयरन एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। तो ये कॉपर सॉल्यूशन जो है यानी एक्वस सॉल्यूशन है, ये जल का विलयन है। जब ये आयरन जो है ये आयरन सल्फेट से रिएक्शन कर लेता है और इससे रिएक्शन करने के बाद ये आपका फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। देखिए यहाँ पर कॉपर सॉल्यूशन को अलग कर देता है। इसका एक एग्जांपल है, हम यहाँ आपको फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे। तो ये दूसरा एग्जांपल देखेंगे। यहाँ जिंक है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट के विलयन से मिलाते हैं तो जिंक जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है और किस तरह से हो रहा है, उसको फिगर के माध्यम से भी आपको समझा दिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया उसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब है इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी दो बार विस्थापित होगा, दो बार अलग होगा। तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए जब दो यौगिक आपस में मिलता है और मिलने के बाद अपने आयनों का अदली बदली करता है, इसमें दोनों अपने आयनों का अदली बदली करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो जब कह रहा है जब ये दो यौगिक आपस में मिलता है, अपने दोनों यौगिक मिल करके अपने आयनों का अदली बदली करके फिर दो नया यौगिक का निर्माण कर देता है। तो निर्माण करने की क्रिया को, रिएक्शन को, अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका भी एक एग्जांपल लिए हैं। यहाँ आपका सोडियम सल्फेट है, ये देखिए एक यू का मतलब होता है जलीय विलयन, यानी एक्वस सॉल्यूशन का है। ये सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। तो ये जो आपका सोडियम जो है तो ये सोडियम सल्फेट इसके साथ रिएक्शन करके ये नया पदार्थ बना देता है और ये जो क्लोरीन है इसके साथ रिएक्शन करके आपको नया सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, दूसरा है ये लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। उसके बाद है पोटेशियम आयोडाइड का एक एक्वस सॉल्यूशन है। जब दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाते हैं, जलीय विलयन को मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो है लेड जो है, लेड किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, लेड जो है ना, लेड आपके आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद लेड आयोडाइड बना देता है, लेड आयोडाइड बना देता है और जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट जो है पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके तो क्या बना देता है, पोटेशियम नाइट्रेट बना देता है। तो उसको अगर चित्र के माध्यम से देखेंगे तो इसमें भी वही चीज़ है। दो आपका हम लिए हैं, ये जो छोटे गोल गोल पार्टिकल्स है, इसका मतलब है ये आपका दो पदार्थ है आपस में ले करके इस तरह से इसको बनाता है। जब तक के लिए